बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, फ़ोन आते रहते हैं कि हमने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, कई मरतबा तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अब क्या कोई सूरत मौजूद है बीवी को वापस लाने की। और ये मसला पैदा होता है शरई मसला मालूम न होने की वजह से, शरई तलाक का तरीक़ा मालूम न होने की वजह से। तो समझिए कि तलाक अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शोहर किसी बीवी को तलाक दे, लेकिन फिर भी बाज़ मरतबा इस तरह की सूरतें पैदा होती है कि वाकई दोनों का मिजाज इस तरह का होता है कि वो निभ नहीं सकता है। दोनों को अगर एक जगह रखा जाएगा तो सारी ज़िंदगी दोनों की तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने तलाक का ऑप्शन रखा है कि आप तलाक को इख्तियार कर सकते हैं और अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं। लेकिन फिर भी शरीयत ने आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी हुदूद लगाई है, बताया है किस तरीके से आपको तलाक देनी है। उस तरीके में रहते हुए अगर आप तलाक देंगे या कोई भी बंदा तलाक देगा तो वो फ़ायदे में रहेगा, बाद में उसके लिए बहुत सारी सहूलतें मौजूद रहती है। मिसाल के तौर पर तलाक देने के बाद आम तौर पर लोगों को शर्मिंदगी होती है कि मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या बनेगा आपस में एक दूसरे का। तो ये बातें सब बाद में जहन में आती हैं। अगर बंदा शरई तरीके के मुताबिक तलाक दे तो बाद में उनके हल मौजूद हैं, लेकिन लोगों ने तो ये समझ रखा है कि जब तक हम 3 तलाक नहीं देंगे हमारी बीवी को तलाक पड़ेगी ही नहीं। वो गुस्से में आकर सैकड़ों मरतबा तलाक देते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास फ़ोन करते रहते हैं कि मुफ्ती साहब कोई सूरत निकाली है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग तो वैसे होते हैं बेचारे जो रोते रहते हैं, लेकिन शरीयत में हमारा दखल नहीं है। हम तो शरीयत में वही मसला बता सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में बनाया है, हम अपनी तरफ से मसला नहीं बता सकते। तो आज हम आपको बताएंगे अगर किसी बंदे को मजबूरी में होकर तलाक देने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो किस तरीके से तलाक देगा। तो समझिए तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीका और शरई तरीका यह है, अगर मजबूरी हो, ज़रूरत हो, तब कि औरत की माहवारी जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद जो पाकी का ज़माना होता है उस पाकी के ज़माने में तलाक दी जाए। लेकिन फुक़हा ने लिखा है कि उस पाकी के ज़माने में भी उसने हम बिस्तरी न की हो, हम बिस्तरी अगर कर ली तो अभी तलाक ना दे, वो अभी रुके, उसके बाद जब माहवारी आएगी, फिर माहवारी के बाद जब पाकी का ज़माना आएगा उस पाकी के ज़माने में तलाक दे। कितनी तलाक देनी है? सिर्फ और सिर्फ एक तलाक देनी है, उसके बाद न दूसरी तलाक देनी न तीसरी तलाक देनी। जब आपने या किसी भी बंदे ने पाकी के ज़माने में एक तलाक दी तो उसके बाद पहली माहवारी आएगी, फिर पाकी का ज़माना आएगा, फिर दूसरी माहवारी आएगी, फिर पाकी का ज़माना आएगा, फिर तीसरी माहवारी आएगी। जब ये तीसरी माहवारी खातून की पूरी होगी तो इस तीसरी माहवारी के पूरी होते ही इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। अब वो खातून मुकम्मल तरीके से शोहर के निकाह से निकल गई। फ़ायदा क्या रहेगा इसका? एक तलाक देने का फ़ायदा ये रहेगा, अगर शोहर को तलाक देने के बाद शर्मिंदगी हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें तलाक नहीं देनी चाहिए थी, तो अगर ये बात शोहर को इद्दत के दौरान ही समझ में आ जाए, यानी 3 माहवारी से पहले समझ में आ जाए, तो फिर दोबारा निकाह की भी ज़रूरत नहीं रहती है। बल्कि शोहर अपनी बीवी से कह दे कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें अपने निकाह में वापस ले रहा हूँ, तो उसके इस कहने से ही वो बीवी उसके निकाह में वापस हो जाती है, दोबारा निकाह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर इद्दत पूरी हो गई तब उसको शर्मिंदगी हो रही है, तब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, तब भी शरीयत ने इसके लिए आसानी रखी है कि पहले चूंकि इस बंदे ने सिर्फ एक ही तलाक दी है, शरीयत के मुताबिक तलाक दी है, कि यह बंदा जाए और आराम से निकाह करके अपनी बीवी को दोबारा अपना बना ले। लेकिन अगर किसी बंदे ने 3 तलाक एक साथ दे दी तो अब उसने सारे इख्तियारात अपने ख़त्म कर दिए हैं। शरीयत ने अब उसके लिए कोई सहूलत नहीं रखी है। क्यों? इसलिए कि उसने शरीयत के मुताबिक तलाक दी ही नहीं। अगर शरीयत के मुताबिक तलाक देता तो शरीयत ने इद्दत से पहले भी उसके लिए बहुत सारी सहूलतें रखी हैं और इद्दत के बाद भी उसके लिए सहूलत है कि सिर्फ निकाह कर ले, किसी और काम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नौजवानों को समझ की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई बंदा मजबूर है कि नहीं मुझे 3 ही तलाक देनी है, मुझे हमेशा के लिए अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए, वो बंदा ये समझता है, तो अगर 3 ही तलाक देने का आज़म है, पुख्ता इरादा है, तो फिर उसकी भी सूरत शरीयत ने बयान फरमाई है कि वो ये है कि पहली माहवारी में
माहवारी के बाद जब पाकी का ज़माना आएगा, उस पाकी के ज़माने में हम बिस्तरी न की हो तो उसमें एक तलाक दे दे। उसके बाद फिर माहवारी आएगी, फिर माहवारी के बाद पाकी का ज़माना आएगा तो उस पाकी के ज़माने में फिर एक तलाक, दो तलाक हो गई। फिर तीसरी मरतबा जो माहवारी आएगी, उस माहवारी के बाद जो तीसरी मरतबा पाकी का ज़माना आएगा, उस पाकी के ज़माने में वो तीसरी तलाक दे दे। इस तरीके से 3 तलाक अलग अलग करके दे तो शरीयत की नज़र में ये तलाक भी मोतबर होती है। यानी अब इस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जैसे ही बंदे ने 3 तलाक दे दी, अब इसको ये बंदा दोबारा अपनी बीवी नहीं बना सकता है। 1 तलाक या 2 तलाक अगर दी हैं तो इसके पास ऑप्शन है कि 1 तलाक के बाद भी और 2 तलाक के बाद भी ये बंदा अगर 2 तलाक दी हैं तो इद्दत के अंदर ही उससे रुजू कर सकता है अपनी बीवी से, और इद्दत के बाद बगैर हलाले के तो वो उसको अपनी बीवी बना सकता है। तो अजीज़ों, ये मसला अच्छी तरह समझिए कि तलाक देने का तरीका क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के घरों में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए।